अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तकीन अल मुखलसीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं जिसकी अजीम तौफीक और करम नवाजी के साथ आज की रात हम मोहब्बत रसूल व आले रसूल में जमा है। परवरदिगार आलम मेरी और आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज का जो मेरा मौजू है वो दो हिस्सों में मुनक़सिम है, तकसीम है। पहला हिस्सा अजर रिसालत पे है। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं इंशाअल्लाह, फिर दूसरे हिस्से पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए, अजर रिसालत बाद में समझिए, पहले ये समझें कि ये किसकी रिसालत का अजर है। अगर आपको यही इल्म नहीं होगा कि ये किसकी रिसालत का अजर है तो आप अजर को भी उस दर्जे की अहमियत नहीं दे पाएंगे जो ये तकाजा रखता है अजर कि उसको अहमियत दी जाए। तो किसकी रिसालत का अजर है? रसूल तो बहुत से आए और हर रसूल शान वाला है, अजमत वाला है, मकाम वाला है, बुलंद मर्तबत वाला है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शान के हामिल हैं, किस मकाम के हामिल हैं? तो हुजूर का मकाम, हुजूर की शान हुजूर ही की जबान से सुन लेते हैं। किसी के कौल, किसी के शेर की हाजत नहीं, खुद हुजूर की जबान अक़दस से सुन लेते हैं। तो क्यों जी, ज़ौक़ वाले लोग बैठे हैं, सलामत रहिए। ये हदीस, इसको हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं। कौन बोलिए? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा वो बयान करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, इस हदीस को बोलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं और हदीस इमाम तिरमिज़ी लाए हैं सुनन में, और बुक है किताबुल मनाकिब अन रसूलिल्लाह, और हदीस नंबर है 3616। मैंने जिंदगी में कभी कमजोर बात नहीं की। वो जो बाद में जो भी रवैया देते हैं, जो भी रद्द अमल देते हैं, असल में उसकी वजह यही है कि ना तो इस तरह का उन्होंने खिताब खुद कभी किया होता है और ना उमूमी तौर पे सुना होता है, इसलिए वो रद्द अमल बनता है। रद्द अमल बोलिए, जो भी मुआशरे की गलत रिवायत से टकराता है रद्द अमल बनता होता है, इसलिए कभी घबराते नहीं हैं।
इस हदीस को इमाम दारमी ने भी रिवायत किया सुनन में, और बाब है मा उतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस नंबर 47 है। दोनों हदीस की पहले दर्जे की किताबें, और मैंने कभी दूसरे दर्जे की किताबों का हवाला नहीं दिया। इससे ज्यादा हम क्या बात कर सकते हैं। आवाज थोड़ी सी ऊंची कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के बाज असहाब मस्जिद में हाजिर हैं और आका अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ फरमा है। अब उनमें गुफ्तगू चल पड़ी, बोलिए उनमें, और गुफ्तगू ये हो रही है कि एक शख्स ने कहा, अजबन इन्नल्लाह इत्तखज़ा मिन खल्किही खलीला। उसने कहा क्या अजीब शान है, क्या अजीब मर्तबा है, क्या बुलंद शान है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से ही एक हस्ती को अपना खलील बना लिया, अपना खलील बना लिया, गहरा दोस्त, गहरा यार बना लिया। इत्तखज़ इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया है। वक़ाल आखर माज़ा बिअअजब मिन कलामी मूसा कल्लमहु तकलीमा। दूसरे ने कहा कि इससे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि अल्लाह ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। उन्हें तो फकत खलीलुल्लाह बनाया, इन्हें कलीमुल्लाह बना दिया। क्या बना दिया? उन्हें तो महज खलील, दोस्त बनाया, इन्हें कलीम भी बनाया, उनसे कलाम भी खुद फरमाया। तीसरा कहने लगा, वक़ाल आखर फ़ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु। तीसरे ने कहा इससे अजीब बात यह नहीं कि अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, बगैर कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी शान अपनी जगह, मूसा अलैहिस्सलाम की शान अपनी जगह, ईसा अलैहिस्सलाम की शान का अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, अपनी निशानी बनाया, अपना कलीमा, कलीमतुल्लाह, कि अल्लाह ने महज कुन, जो उसका कलीमा था, वो कह के ईसा अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। व रूहुहु, और अल्लाह की तरफ से एक रूह थी जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम में बराह रास्त फूंकी गई। बराह रास्त बोलिए। तो कहा यह तो उससे भी ज्यादा अजीब शान है कि अल्लाह ने बगैर, बोलिए ना, बाप के पैदा किया, कलीमतुल्लाह बनाया, रूहुल्लाह बनाया। चौथा कहने लगा इससे भी ज्यादा अजीब बात यह नहीं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खुद अपने हाथों से बनाया, जन्नत में ठहराया, जन्नत उनके लिए हलाल किया, जन्नत उनके लिए, बोलिए, और अपना सफीउल्लाह उन्हें बनाया, चुना हुआ बंदा बना। कितने पैगंबरों का जिक्र हो गया? जनाब इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। 4 जलीलुल कदर अंबिया का जिक्र हुआ। 4, बोलिए, आवाज थोड़ी सी ऊंची कीजिए। 4 बोलिए, जलीलुल कदर अंबिया का जिक्र हुआ। अब आका अलैहिस्सलाम उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, हुजूर उनकी गुफ्तगू, कि ये हैरत का इजहार कर रहे हैं, नबियों की शान को अपने सामने रखकर हैरत का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या अजीब शान है, क्या अजीब शान है, क्या अजीब शान है। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, फ़ख़रज अलैहिम फ़सल्लम, आका बाहर तशरीफ ले आए, उनको सलाम किया, और आका ने फरमाया क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम, मैंने तुम्हारा कलाम भी सुना है, तुम्हारी हैरत भी सुन ली है। तुम महज इन शानों पर हैरत ज़दा हो रहे हो, तुम महज इन शानों पर हैरत ज़दा हो रहे हो। आका ने फरमाया मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारा हैरत ज़दा होना भी
सुना, तुम्हारी हैरानगी भी सुन। तुम महज इन बातों पर हैरान हो रहे हो कि फुला नबी की शान क्या है, फुला नबी की शान क्या है, फुला नबी की शान क्या है। आका ने फरमाया अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक। फरमाया तुमने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही हैं। व मूसा नजीउल्लाह व हुवा कज़ालिक, और तुमने कहा मूसा नजीउल्लाह हैं, अल्लाह उनसे सरगोशियां करता था। नजीउल्लाह है, कलीमुल्लाह है, वह हुआ कदालिक, वह ऐसे ही है। व ईसा रूहुल्लाह व कलिमतु वह हुआ कदालिक, और ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं, वो ऐसे ही हैं। व आदम इस्तफाहुल्लाह, और आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह हैं, और वो ऐसे ही हैं। लेकिन जानते हो कि मेरी शान क्या है? तुमने कहा इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, और आदम सफीउल्लाह हैं, पर जानते हो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? फरमाया अला, खबरदार हो जाओ, हैरत करनी है तो इस मकाम पे करो, हैरान होना है तो इस मकाम पे हैरान हो जाओ। हुजूर क्या? फरमाया अला, खबरदार हो जाओ, मैं कौन हूं, खबरदार हो जाओ। फरमाया इब्राहीम वाकई खलीलुल्लाह है, मूसा वाकई कलीमुल्लाह है, ईसा वाकई रूहुल्लाह है, और आदम वाकई सफीउल्लाह है। लेकिन फरमाया वह अना, और मैं वह अना हबीबुल्लाह। हाय 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 हाय। फरमाया मैं हबीबुल्लाह हूं, मैं वो हूं जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, वो हबीबुल्लाह मैं हूं। आय हाय। अब चूंकि आपको मोहब्बत का पता ही कोई नहीं, जिस खुश्क करख्त किस्म के आदमी को जिंदगी में कभी मोहब्बत ही नहीं हुई, उसको क्या पता हो किसी का महबूब होना क्या होता है। जिस खुश्क आदमी को जिंदगी में कभी मोहब्बत, भाई मजाजी मोहब्बत भी हो जाए तो वो हकीकत का इरफान दे देती है। हकीकी मोहब्बत का बोलिए इरफान देती है। यही वजह है कि जलीलुल कदर मुहद्दिसीन ने लैला और मजनू के किस्से लिखे अपनी किताबों में। जलीलुल कदर मुहद्दिसीन, इमाम ज़हबी जैसे लोग जो इल्म रिजाल के अंदर बड़े सख्त माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में लैला और मजनू के किस्से लिखे। और ये मजनू कौन था? ये मजनू वो था, इसका नाम था कैस। क्या नाम था? इसको मजनू का लकब इमाम हसन ने अता फरमाया था। किसने? बोलिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ये हसनैन करीमैन की बारगाह में बैठने वाला बंदा था। समझ आ रही बात की है नहीं? कैस, मजनू, इसके वाकयात लिखे हैं। इसके बोलिए, मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं, इससे आपको अंदाजा होगा मोहब्बत क्या चीज है। मोहब्बत बोलिए क्या चीज। एक दिन मजनू, रात का वक्त था, क्या डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगी ना कि हबीबुल्लाह होना है क्या, है क्या। एग्जाम्पल देने लगा हूं जिसका ताल्लुक हमारे मिजाज के साथ है, तबीयत के साथ है। उसको एक खातून से मोहब्बत हो गई, रात का वक्त है, तो वो एक मस्जिद में ठहरा क़याम करने के लिए। अब उसने इधर को टांगे की सोने के लिए, तो उसको ख्याल आया कि कहीं लैला का घर इधर ही ना हो। ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया 180 डिग्री पे, इधर इधर टांगे की, कहने लगा ओह मेरी महबूबा का घर इधर ही ना हो। इधर को कर ली, फिर कहने लगा लैला का घर इधर ही ना हो। फिर इधर कर ली, फिर कहने लगा इधर ही ना हो, मैं तो सफर में हूं, मुझे पता नहीं है। तो घिसड़ते घिसड़ते ना दीवार के साथ आ गया और टांगे ऊपर को कर ली। टांगे, अब सुबह को जब मौलवी साहब आए अजान देने, उन्होंने देखा भी बंदा है, टांगे ऊपर को की में। उन्होंने ठोकर मारी, भी कौन है?
मैं कैस हूं। अच्छा कैस हो, टांगे ऊपर को क्यों क्यों ही हुई, खुदा की तरफ क्यों की हुई है? उसने कहा भाई मैं रात को इधर उधर घूमता रहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि लैला का घर किधर है। वो मैंने कहा मैं ऊपर कर लेता हूं, बाद में अल्लाह से माफी मांग लूंगा। मोहब्बत का काफिर नहीं बनना चाहता। मोहब्बत का काफिर, जिसे औरत से मोहब्बत हो जाए उसका ध्यान हर वक्त महबूब में रहता है, उसका ज्ञान हर वक्त महबूब में रहता है। समझ आ रही है बात की? हर वक्त तखय्युल में, ख्याल में महबूब बसता है। चलते फिरते, उठते बैठते, बिस्तर पे लेटते उठते ही सबसे पहले ख्याल वही आता है। ये मजाजी मोहब्बत है। अब जरा सोचिए, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत तो बोलिए मोहब्बत होती है। अब जब अल्लाह को अपने हबीब मुस्तफा से मोहब्बत हुई, हाय हाय हाय, मोहब्बत तो बोलिए, तो फिर कैसे हो सकता था कि हबीब के हर हर अंदाज को कुरान न बना था? हर हर अंदाज को बोलिए, हर हर अंदाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान बना दिया। अब मेरा मौजू नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, ये मोहब्बत आपको समझाना चाहता था। अच्छा रसूलुल्लाह की जुबान से समझते हैं मोहब्बत क्या। हुजूर ने फरमाया इदा हब्बर रजुल शैअ अक्सर जिक्रा, फरमाया जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी जुबान पर उसी की बातें जारी रहती है, उसी की बातें करता रहता है, उसी की बातें करता रहता है। जमाने को लगता है पागल हो गया, दीवाना हो गया। समझ आ रही? अब अल्लाह अपनी शान के लायक जब मोहब्बत करता होगा, बिला तमसील बिला मिसाल, यहां कोई मिसाल नहीं, मखलूक और खालिक की कोई मिसाल, बिला तमसील बिला तशबीह बात कर रहा हूं, लेकिन ये उनसर तो पाया जाता है ना। उनसर तो बोलिए कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसी का इंसान जिक्र करता है। तो जब अल्लाह को हबीब से मोहब्बत हो गई, अच्छा अगली बात समझिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुका शै युअमी व युसिम, ये अगली हदीस है, अलग है, अलग। आका ने फरमाया जब तुझे किसी से मोहब्बत हो जाए तो तू अपने महबूब के बारे में अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है। अंधा भी हो जाता है और बहरा भी हो जाता है। उसके खिलाफ कोई बात सुन सकता, उसके खिलाफ कोई अमल देख सकता। ये मोहब्बत है। ये मैं मोहब्बत की कैफियत समझा रहा हूं। क्या है बोलिए? अब हाजरीन, हम जब किसी से मोहब्बत करें, हम जब किसी से, वो हमारा महबूब बनता है, हबीब नहीं बनता। क्या बनता है बोलिए? अगर आप लफ्जों की कदर करने वाले बैठे हैं तो आपको मेरी बातें समझ आएंगी, वरना ऊपर से गुजर जाएंगी। हम जब किसी से मोहब्बत करें तो वो क्या बनता है? हबीब नहीं बनता, क्योंकि महबूब और हबीब में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का बोलिए। महबूब इसमें मफऊल है, दोनों अरबी जुबान के लफ्ज हैं, दोनों बोलिए अरबी जुबान के लफ्ज हैं। समझ आ रही है? अरबी के लफ्ज हैं। महबूब उसको कहते हैं जिसमें, चूंकि ये इसमें मफऊल है, और इसमें मफूल वो होता है जिसमें पाई जाने वाली सिफत आरजी हो। सिफत बोलिए, ना पहले थी और मुमकिन है ना बाद में रहे। तो महबूब कौन हुआ? वो शख्सियत जिससे मोहब्बत पहले नहीं थी, फिर हुई, और ऐन मुमकिन है कि वो मोहब्बत रहे, या जो आज आपका महबूब है कल को आपका दुश्मन हो। ऐसा होता है दुनिया में, ये नहीं बोलिए ना, होता है ना। लेकिन हबीब किसे कहते हैं? हबीब फ़ाइल के वजन पे सिफत मुशब्बा है, और सिफत मुशब्बा वो होता है जिसमें सिफत हमेशा के लिए पाई जाए, जिसमें खूबी बोलिए। तो महबूब वो होता है जिससे कभी मोहब्बत न थी, फिर हो गई, ऐन मुमकिन है रहे या न रहे। और हबीब वो होता है जिससे मोहब्बत हो और हमेशा हमेशा के लिए हो। आका ने फरमाया मैं अल्लाह का महबूब नहीं बल्कि अल्लाह का हबीब हूं। मैं अल्लाह का महबूब नहीं बल्कि अल्लाह का हबीब हूं। अल्लाह ने जब से मुझसे मोहब्बत की है,
इस मोहब्बत को हमेशा बढ़ाया है, कभी घटाया नहीं है। तो वो जो है दोस्तों, तो आका ने फरमाया मैं, बोलिए ना, हबीबुल्लाह हूं मैं। फरमाया अना हबीबुल्लाह वला फख्र, लेकिन फिर भी मैं फख्र नहीं करता। मैं हबीबुल्लाह हूं लेकिन फिर भी मैं फख्र, जिसके नाज अल्लाह उठाता है मैं वो मोहम्मद मुस्तफा हूं, लेकिन फिर भी मैं फख्र नहीं करता। जिससे इश्क खुद खुदा करता है मैं वो मोहम्मद मुस्तफा हूं, फिर भी मैं फख्र नहीं करता। जिसकी अदाओं पर खुदा खुदा खुद ध्यान रखता है, जिसकी अदाओं पर खुद खुदा का ध्यान रहता है मैं वो मोहम्मद मुस्तफा हूं, फिर भी मैं फख्र नहीं करता। कुछ लोगों को मेरे जुमले या हजम नहीं हो रहे या समझ नहीं आ रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जिसकी अदाओं पर खुद खुदा ध्यान रखता है। भाई कुरान कहता है फ़इन्नका बिअयुनिना, हबीब आप तो हमारी आंखों में रहते हैं। हाय 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 हाय, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, मैं तो फ़इन्नका बिअयुनिना, आप तो हमारी आंखों में रहते हैं। और हबीब हबीब अगर किसी के हाथ पर हाथ रख दे वो कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, तुम्हारे हाथों पर मुस्तफा का हाथ नहीं, खुद खुदा का हाथ है। और जब मुस्तफा अपनी मुट्ठी में कंकर लेकर किसी कौम की तरफ फेंकते हैं तो खुदा कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, हबीब वो पत्थर आपने नहीं मारे थे जो आपने मारे थे, जो आपने मारे थे वो पत्थर आपने नहीं मारे थे, बल्कि वो पत्थर खुद खुदा ने मारे थे। एक एक अदा पे खुदा का ध्यान है, एक एक अदा पे बोलिए खुदा का। और हबीब जब अपनी जुल्फों से चेहरा यूं निकालते हैं तो कहते हैं वद्दुहा, हबीब आपके रोशन चेहरे की कसम है। हाय हाय, जब वो जुल्फें हुजूर के चेहरे पे छा जाती हैं तो कहते हैं वल्लैली इज़ा सजा, हबीब इन काली जुल्फों की कसम है जो चेहरे पे छा जाती है। हाय हाय, और जब हबीब खरामा खरामा मक्का की गलियों में चलते हैं बड़े नाज के साथ मक्का की, तो वो कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, के हबीब मैं शहर मक्का की कसम खाता हूं। परवरदिगार क्यों, यहां काबतुल्लाह है, मकाम इब्राहिम है, सफा मरवा है, आबे ज़मज़म है, मिकात है, यहां अराफात है, मिना है, मुज़दलिफ़ा। किस वजह से? परवरदिगार फरमाता है किसी वजह से नहीं, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब आपके कदम जो इस शहर मक्का की गलियों में लगते हैं तो आपका हुलूल, व अंता हिल्लुन, आपका हुलूल करना, आपका चलना फिरना इतना प्यारा लगता है कि आपके चलने की निस्बत से शहर मक्का की कसम खाता हूं। मैंने तो कुरान ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फिर भी लफ्ज हजम ना हो या समझ ना आए तो ये मेरी समझ से बालातर है, ऐसा हसद मेरी समझ से बालातर है। हम तो कुरान से बात करते हैं या हुजूर के फरमान से बात करते हैं, बाकी जो आले रसूल से हसद है, एक तरफ कलिमा और एक तरफ नबी के घर से हसद, कम से कम हमारी समझ से बालातर है कि इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता, इंसान ऐसा गिरा हुआ। तो ये हदीस आपको मुकम्मल फिर कभी सुनाऊंगा, चूंकि हमने अजर रिसालत शुरू करना है। तो हाजरीन, ये उस रसूल की रिसालत का अजर है जो अल्लाह का हबीब है, जो अल्लाह का और कायनात में कायदा है। क्या कायनात में कायदा है, उसूल है, मोहब्बत का उसूल है, कायदा है कि मुहिब आशिक सब कुछ दे देता है, अपना हबीब किसी को नहीं देता, अपना महबूब किसी को। तो इसलिए हम खुशी करते हैं मिलादुन नबी की कि देखो अपना महबूब कोई नहीं देता, वो तो फिर हबीब दे रहा है।
यहां तो महबूब कोई नहीं देता, कभी वो महबूब होता है फिर कभी नहीं रहता, ऐसा ही है ना, कभी होता है और कभी नहीं होता। तो वो महबूब नहीं, हबीब दे रहा है। ये उनकी रिसालत का अजर बयान होने लगा। ये मेरी किताब है, इंशाअल्लाह ताला आज कल आ जानी थी छप के, पब्लिशर ने जुमेरात का टाइम दिया, इंशाअल्लाह जुमेरात को छप के आ जाएगी। ये किताब का नाम है बाक़तुल अज़हार फी मनाक़िबि अहलिल बैतिल अतहार। बाका कहते हैं गुलदस्ते को, अजहार फूलों को, कलियों को कहते हैं। अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे मुश्तमिल कुदसी कलियों का गुलदस्ता, कुदसी फूलों का गुलदस्ता, ये इस किताब का नाम है। इससे मैं आपको चंद हदीस अजर रिसालत पे पढ़ के सुनाता हूँ। आइए तवज्जो है दोस्तों। इस हदीस को हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रिवायत किया। घर की बातें घर वालों से सुन रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर के चचा के बेटे, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, और ये मौला अली के शागिर्द भी हैं। ये 9 साल के थे जब आका अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। लेकिन इल्म का आलम यह था कि बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबा इनसे कुरान समझने जाते थे। वो अहले जुबान थे, अहले लुगत थे, अहले जुबान थे, इनसे समझने जाते थे। तो इनसे पूछा गया जब हुजूर का इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र तो उस वक्त 9 साल थी, इतना इल्म कहाँ से लिया? इतना इल्म कहा जितना हुजूर से लिया सो लिया, बाकी सब मौला अली से लिया। आहा, वाह वाह। तो अली के शागिर्दों के आगे कायनात घुटने टेक के बैठती है। अली की बारगाह तो बहुत बुलंद है। तो हाजरीन आइए सुनिए, हदीस को रिवायत किया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने। ये बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं। फ़दाइलुस सहाबा में जिल्द 2 है, सफ़ा 669 है। इमाम तिबरानी ने बयान किया अल-मुअज्जमुल कबीर में, और हदीस नंबर है 2641, और हदीस नंबर 168 भी है, 2 दफ़ा आई इस किताब। इमाम हैसमी रिवायत करते मजमू ज़वायद में जिल्द 9 है, सफ़ा 168। इब्न अबी हातिम ने रिवायत किया तफसीर इब्न अबी हातिम में जिल्द 10 है, सफ़ा 3276 है। दी कमज़ोर बात तो नहीं है। फिर सुनिए, ये मैंने हवाला इसलिए दिया कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये अजर रिसालत जो है ये कोई तारीखी बात है या किसी ख़ास मखसूस ग्रोह ने इसको घड़ रखा है। खुदा के बंदो, जहालत इतनी आम है, जहालत इतनी आम है कि जिन्हें आप उलमा समझते हैं वो भी बड़े से बड़े जाहिल हैं। इल्ला मनशाअल्लाह, सिवाय को 1-2% लोग हैं जो आलिम कहलाएं तो वाकई आलिम है। बाकी 98% वो हैं जो कहलाते तो हैं लेकिन है नहीं। सारी उम्र बुखारी शरीफ के 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं, उसी को पढ़ाते रहते हैं और कहलाते हैं हम शेखुल हदीस हैं। सारी उम्र मुस्लिम शरीफ के 4-5 चैप्टर पढ़े होते हैं, वही पढ़ाते हैं सारी उम्र और कहलाते हैं हम शेखुल हदीस हैं। जिंदगी भर ना कभी सही बुखारी पूरी पढ़ी होती है, ना सही मुस्लिम पूरी पढ़ी होती, सियासित्ता पूरी नहीं पढ़ते। ये पूरी पढ़ लें तो हमसे झगड़ना ही छोड़ दें भाई। कई जगह मुझे मेरे शागिर्दों ने कहा कि आप इन्हें शौक दिलाते हैं अगर इन्होंने पढ़ ली। मैंने कहा बेटा यही तो चाहता हूं, पढ़ लें ताकि लड़ना छोड़ दें। पढ़ते नहीं, क्या पढ़ते ही नहीं। वो झूठी बातें जो चली आ रही फिरका परस्ती की, जिसने जो सुना हुआ है वो उस पर डटा हुआ है, हक को जानने की कोशिश नहीं करता। सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, लम्मा नज़लत हादिहिल आया, फरमाते हैं जब यह आयत मुबारका नाजिल हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत का शान नुज़ूल यूं है कि अंसार सहाबा किराम आ गए,
उन्होंने कहा हुजूर आपके हरम बहुत ज्यादा हैं, अजवाज बीवियां ज्यादा हैं। तो आका आपने हम पे इतना एहसान किया और हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, इस रिसालत के बदले में हमसे कुछ अजर मांग लें, कुछ तलब कर लें, वो हम दें आपको। आका अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हुजूर बोलिए। इस पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हबीब इनसे फरमा दें मैं इस रिसालत पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। कोई अजर क्यों नहीं मांगता? इसलिए कि मैं अगर मांग बैठूं तो तुम कौन सा दे सकते हो? मंगतों से क्यों मांगू? हुजूर तो खुद शहनशाह हैं, तो हबीब कह दे मैं मंगतों से क्यों मांगो? दुनिया का अजर तुम मुझे क्या दे सकते हो? कि आका ने खुद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, फरमाया कायनात में अता अल्लाह की है लेकिन बांटता मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं। फिर हुजूर ने खुद फरमाया ऊती तु बिमफातीह खज़ाइनिल अर्द, फरमाया अल्लाह की तमाम खजानों की कुंजियां मेरे हाथों में दे दी गई। ऐसा शहनशाह तुमसे क्यों मांगेगा, दुनिया क्यों मांगेगा? तो फरमाया हबीब इनसे कह दो मैं तुमसे दुनियावी कोई अजर मांगता। अब आगे इस्तिस्ना है, इल्ला, हां अगर कुछ मांगने लगा हूं तो वो अपनी जाती ख्वाहिश की बुनियाद पे, और वो कोई दुनियावी अजर नहीं है, बल्कि अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से एक चीज तुमसे मांगने लगा हूं। अगर रिसालत के बदले में अजर रिसालत के तौर पर मुझे कुछ देना है तो मुझे दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया मैं खुद बांटने वाला हूं। अगर तुम कुछ देना चाहते हो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो जो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं उनसे हमेशा मवद्दत करते रहना, उनसे हमेशा बोलिए मवद्दत करते रहना, शदीद मोहब्बत करते रहना। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब यह आयत मुबारक नाजिल हुई, कालू या रसूल अल्लाह मन क़राबतुका हाउलाइ लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आपके करीबी रिश्तेदार कौन से हैं जिनकी मोहब्बत को हमारे ऊपर फर्ज कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? याद रख ले, कुरान में या हदीस में जब लफ्ज वाजबा यजीबू यतवज्जबू यूजिबू यूजबू आता है, या कतबा आ जाए, कुतिबा आ जाए, ठीक है, या अमर के सीगे आ जाएं, समझ आ रही है बात या नहीं? बोलिए। तो ये सारे किसी हुक्म को फर्ज के दर्जे तक उम्मत पर नाफिज करने के लिए होते हैं, समझ आई? यहां लफ्ज क्या आया? वाजबत अलैना मवद्दतुहुम। हुजूर वो कौन से करीबी रिश्तेदार हैं आपके जिनकी मवद्दत को हमारे ऊपर बोली फर्ज कर दिया गया? आका ने फरमाया अली जुन व फातिमा तु व बना हुमा, फरमाया अली, फातिमा और उसकी औलाद की मवद्दत को मेरी उम्मत के ऊपर फर्ज कर दिया गया है। अली, फातिमा और उनकी औलाद की मवद्दत को मेरी उम्मत के ऊपर फर्ज कर दिया गया है। अहले बैत की मोहब्बत ये कोई नफली चीज नहीं कि जिसने कर ली सो कर ली, ना की सो ना की, ना, ये फर्ज के दर्जे की चीज है। क्या? और फिर फर्ज, नमाज भी एक फर्ज है, रोजा भी एक फर्ज है, हज भी एक फर्ज है, ज़कात भी एक फर्ज है, मखसूस शराइत के साथ, समझ आ रही है? लेकिन अहले बैत की मवद्दत भी फर्ज है, तो क्या ये उन जैसी है? नहीं, अल्लाह के बंदो, असल में इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं ना, किसी चीज को लाजिम करने के लिए इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं। तो फर्ज से बड़ी कोई चीज होती तो हुजूर वो फरमा देते। आका बोलिए, अब इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं, अमर की, हुक्म की, फर्ज से बड़ी डिग्री, इसलिए इसको फर्ज करार दिया। लेकिन क्या ये नमाज जैसा फर्ज है? क्या ये रोजे जैसा फर्ज है? क्या ये हज ज़कात जैसा फर्ज है? ना ना, ये आम फर्जों जैसा फर्ज, बल्कि ये कुल फराइज की रूह है। कुल फराइज की, अहले बैत की मवद्दत हो तो नमाज कबूल होती है, ना हो तो नमाज मरदूद हो जाती है।
अहले बैत की मवद्दत हो तो रोजे मकबूल हो जाते हैं, ना हो तो मरदूद हो जाते हैं। अहले बैत की मवद्दत हो तो हज मकबूल हो जाता है, ना हो तो मरदूद हो जाता है। लिहाजा ये फर्ज तो है, लेकिन आम फर्जों जैसा ये हो तो बाकी फर्ज मकबूल हो गए, ये ना हो तो बाकी फराइज भी मरदूद हो गए, बाकी फराइज भी बोलिए मरदूद हो गए। अब मैं इस पे एक हदीस पेश करके फिर अगले हिस्से की तरफ आता हूं। समझ आ रही? अब कईयों के ज़हन में आएगा शायद, चूंकि आपने ऐसे खतीबों को ही सुना हुआ है, जज्बात में आके पता नहीं क्या कह जाते। भाई हमारे जज्बात अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है और अल्लाह का करम है कि हम जोश में भी होश में होते। जिगर मुरादाबादी ने कहा, कह गई कान में आके तेरे दामन की हवा, कह गई कान में आके तेरे दामन की हवा, कह गई कान में आके तेरे दामन की हवा, साहिबे होश वही है कि जिसे होश नहीं। हाय हाय हाय, साहिबे होश वही है कि जिसे दुनिया की होश तो नहीं, महबूब की पूरी होश है, पूरी होश है, बाकी दुनिया की होश हाय 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 नहीं है। सुनिए, वैसे उसका एक और शेर भी याद आ गया है, जिगर मुराद इबादी कमाल का शायर। उसने कहा, महवे तस्बीह ही तो सब हैं मगर इदराक कहां। तस्बीहां तो सब फेर हैं, महवे तस्बीह ही तो सब हैं मगर इदराक कहां। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर। ये शेर कभी समझाऊंगा आपको, जिसको समझ आ गया ठीक, ना आया कभी समझा दूंगा इंशाअल्लाह। सुनिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कोई जज्बाती जुमला नहीं, बल्कि एक एक जुमले के पीछे कुरान है मेरे दिमाग में, अहदीस हैं, फिर मैं बात कर रहा हूं। एक हदीस इस पे पेश करता हूं, तवज्जो है दोस्त। हदीस से हसन है, सनद के एतबार से हदीस है हसन जो पेश करने जा, और हदीस के रावी इसके भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। कौन है बोलिए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, इन्नी सअल्तुल्लाह लकुम सलासन, मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए तीन चीजें मांगी हैं। कितनी? तीन चीजें। पहली फरमाया, ऐ यहदियल्लाहुम, जो तुम में से राह से हटाओ अल्लाह उसे हिदायत याफ्ता बना दे, अल्लाह उसे। दूसरा, और ये दुआएं रसूलुल्लाह की मकबूल हैं, जो उलमाए सू, बुरे उलमा हुजूर की आल औलाद को ताने मारते हैं, देखना यह है कि उनकी डिग्रियां और उनका कलमा उन्हें काम आता है। जो मुनाफकत भरा उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, क्या उन्हें काम आता है? देखना तो ये, वो ये फिक्र करना छोड़ दें हुजूर की आल औलाद की कि ये बख्शे जाएंगे या नहीं बख्शे जाएंगे। आप अपनी फिक्र करें कि ये जो अंदर बुग़्ज़ आले रसूल आ गया, अब कलमे ने काम आना है, या आप इसकी फिक्र करें। तो आले रसूल के लिए तो दुआ है, हुजूर ने फरमाया, यहदियल्लाहुम, जो तुम में राह से हटाओ अल्लाह उसे हिदायत याफ्ता बनाए। दूसरा, व युअल्लिम जाहिलकुम, जो तुम में जाहिल हो अल्लाह उसे आलिम बनाए, अल्लाह उसे। तीसरी दुआ, व युसब्बित काइमकुम, जो तुम में हक पर चल रहा हो अल्लाह उसके कदमों को साबित कदम रखे, क्योंकि सैयद जैसी मुखालफत दुनिया में किसी की नहीं होती, याद रखना। और करने वाले सिख हिंदू नहीं होते, बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती, शेखुल हदीस के लाने वाले, वो आपको नफरत पिलाते हैं नबी के घर की। जिस घर का कलमा पढ़ते हैं उसी घर की नफरत पिलाते हैं। क्यों? एक डर है, खौफ है उन्हें, गलत फहमी है कि दुनिया इन्हीं की तरफ चली गई, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हमारे पेट नहीं भरेंगे, हमारी जेबें खाली रहेंगी। अरे नादानो, इस घर से वफा तो करके देखो, इस घर से तुम्हारी नस्लों के पास से रिज़्क खत्म नहीं होगा, तुम हसद और नफरत में मारे जा रहे हो, हसद और नफरत में मारे जा रहे हो। तो सुनिए, आका ने फरमाया तीसरी दुआ क्या है, ऐ युसब्बित काइमकुम, जो तुम में हक पे चल रहा है अल्लाह उसे साबित कदम रखे। और फरमाया, व ऐ यजअलकुम जुवदा नुजदा रुहमा, और मैंने अल्लाह से ये भी मांगा है, अल्लाह तुम्हें जमाने में सबसे बड़ा सखी बनाए,
अल्लाह तुम्हें जमाने में सबसे बढ़कर करीम बनाए। रुहमा, अल्लाह तुम्हें सबसे बढ़कर रहम दिल बनाए। ये दुआएं कर दी अपनी आल औलाद के लिए। अब मेरे नबी ने क्या फरमाया, तवज्जो है दोस्तों। मैं मतन पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, अरबी मतन आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, और मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, लें सुने, इससे फायदा हासिल करें। तो आका ने आगे फरमाया, फलो अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसाम थुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबगिदुन लिआली मुहम्मदिन दखल अन्नार। आका ने फरमाया, याद रखना ए मेरे अहले बैत, मेरी आल औलाद, तुमसे बुग़्ज़ और नफरत ये मामूली जुर्म नहीं है। ये मामूली जुर्म, जो मुसलमान कहलाने वाला तुमसे बुग़्ज़ रखे, आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखे, फिर अगर वो हज का ihram बांध के भी आ जाए काबतुल्लाह में और तवाफ करे और मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़े और हालत रोज़ा में, नमाज में, तवाफ के बाद मताफ में ihram की हालत में मर जाए, इससे बेहतर कोई मौत हो सकती है? इससे बेहतर कोई मौत हो सकती है? ihram, काबतुल्लाह, मताफ, मुकाम इब्राहिम, रुकन यमानी के दरमियान जगह, हालत ihram, हालत रोजा, फिर हालत नमाज में मर जाए। आका ने फरमाया, अगर उसके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद हुआ, दाखिल अन्नार, अल्लाह सारी इबादतें मरदूद कर देगा और उसे उठा के दोज़ख में फेंकेगा। अब कई एक्स्ट्रा अक्लमंद होते हैं, एक्स्ट्रा अक्लमंद भी होते हैं, वो कहते हैं हमने तो कलमा पढ़ा अल्लाह और उसके रसूल का, वो हमें क्या जरूरत है मौला अली से मोहब्बत करने की, सईदा ज़हरा की, हसनैन करीमैन से, हम तो रसूलुल्लाह पे ईमान लाए। तो हम कहते हैं, नादानो, जिन पर कह रहे हो ईमान लाओ, वही तो कह रहे हैं इनसे मवद्दत करो, न की तो उठा के दोज़ख में फेंक दिए जाओगे। अगर तुम उनकी बात नहीं मान रहे और बात का इनकार कर रहे हो तो उन पे ईमान तो ना लाए ना। क्या ईमान अपनी मर्जी से लाना या उनकी मर्जी से लाना? बोलिए ना, उनकी मर्जी से। तो हाजरीन, ये मैंने हदीस सुना दी कि ये जज्बाती जुमला नहीं था। अब सवाल पैदा होता है कि आका अलैहिस्सलाम ने अजर रिसालत के तौर पर अहले बैत की मवद्दत को ही क्यों मांगा? क्यों भाई, सवाल है कि नहीं? हुजूर ने अजर रिसालत के तौर पर अपनी अहले बैत की मवद्दत ही क्यों मांगी? उनसे शदीद मोहब्बत ही क्यों मांगी? सवाल है या नहीं? बोलिए ना, बोलें तो सही, क्यों मांगी मवद्दत? हां, जवाब यह है कि हुजूर ने मांगा नहीं, अता कर दिया। मांगा नहीं, बल्कि ये उसलूबे कलाम था, ये कलाम का एक तरीका था। वरना मांगा कुछ नहीं, बल्कि उल्टा अता कर दिया कि अगर तुम दुनिया में आले मोहम्मद से मोहब्बत करते रहे तो कायनात की हर कामयाबी की फतह अल्लाह तुम्हारे लिए खोल देगा। हर फतह का दरवाजा अल्लाह तुम्हारे लिए, लिहाजा मांगा नहीं बल्कि अता किया। मांगा नहीं बल्कि उम्मत को कि ये रास्ता अख्तियार कर लोगे तो हर फतह का दरवाजा खुल जाएगा। हर फतह का दरवाजा, बोलिए, खुल जाएगा। और आगे अगली बात समझिए, अहले बैत की मवद्दत को क्यों अजर रिसालत के तौर पर मांगा? अहले बैत की मवद्दत को ही अजर रिसालत के तौर पर क्यों मांगा? दूसरा जवाब, इसलिए कि ईमान की बका ही अहले बैत की मवद्दत से मुमकिन है। ईमान की बका ही, बोलिए, अहले बैत की, इसके बगैर ईमान बाकी रह सकता, ईमान की बका मुमकिन। आइए एक हदीस पेश करता हूं। इस हदीस को इमाम इब्ने माजा ने बयान किया। किसने? बोलिए, इमाम निसाई इसको लाया सुनन अल कुबरा में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको रिवायत किया अल मुस्नद के अंदर। तो वो जो है दोस्तों, सुनिए, हदीस का बैकग्राउंड, पस मंजर इस तरह है कि हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा है, वो निकले मक्का की गलियों में फतह मक्का के मौके पर।
अब फतह मक्का के मौके पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा वो 3 तरह के तबके थे। कुरान उनको खुद बयान करता है, ये कोई मेरा घड़ा हुआ फलसफा नहीं। 3 तरह के लोग थे। कितने? एक वो थे जिन्होंने दिल से कलमा पढ़ा, एक वो थे जिन्होंने लालच की खातिर पढ़ा, एक वो थे जिन्होंने खौफ की वजह से पढ़ा। किसकी वजह से? जाने ना मारी जाए, खौफ की वजह से पढ़ा। अब इसी वजह से रवैये भी 3 तरह के जाहिर हुए ना। रवैये भी बोलिए उन्हीं से 3 तरह के रवैये जाहिर हुए। अब हजरत अब्बास शिकायत करते हैं। क्या? हजरत अब्बास बाहर गए, वो आपस में बातें कर रहे थे, कलमा पढ़ चुके, मुसलमान हो चुके। हजरत अब्बास उनके पास गए, आपस में हंस हंस के बातें कर रहे हैं। जैसे अब्बास बजाय उधर जाने के जान जा रहे थे, अल्लाह के रसूल के पास आ गए। कहा, या रसूल अल्लाह, ये कुरैशी समझते हैं हम कलमा पढ़ के मोमिन बन गए, जबकि इनका रवैया ये है कि ये आपस में बड़ी खुशी खुशी से मिलते हैं, लेकिन वह इदा लकूना बिवुजूहिन ला नारिफुहा, लेकिन जब हमसे मिलते हैं, आपके अहले बैत से, आपके घराने से, बनु हाशिम से मिलते हैं, तो इतनी नफरत और बुग़्ज़ से मिलते हैं कि ऐसे चेहरे, बुग़्ज़ भरे चेहरों को हम पहचानते ही नहीं कि इतना भी कोई बुग़्ज़ रखता है। ये हदीस के अल्फाज है, मेरे नहीं है। ये हदीस के अगर अल्फाज हैं तो अपना हाल बदल लें, उन लोगों के पीछे न चलें, चाहे वो आलिम कहलाएं या जाहिल कहलाएं। याद रखो, यजीदी गिरोह में बड़े बड़े उलमा भी थे और हुसैनी गिरोह में भी उलमा थे। ये ना कहो कि उलमा नहीं होते, वो दोनों गिरोहों में होते। समझ आ रही बात की? हदीस के अल्फाज हैं ला नारिफुहा। हुजूर जब आपस में मिलते हैं तो बड़े प्यार से, मोहब्बत से मिलते हैं, लेकिन जब आपके अहले बैत से, हमसे मिलते हैं तो इतने बुग़्ज़ भरे चेहरों से मिलते हैं जिनको हम पहचानते कि हमने कभी किसी के चेहरे पे इतना बुग़्ज़ देखा नहीं होता कि आपके घर से इतना बुग़्ज़ रखते हैं, इतना बुग़्ज़ रखते हैं। अब जारी सी बात है, हजरत अब्बास ये शिकायत किसी ऐसे बंदे की तो नहीं कर रहे ना जो खुद को काफिर कहता होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? किसकी शिकायत कर रहे हैं? जो कलमा पढ़ता है, इस्लाम का दावा करता है। इस्लाम का बोलिए। अब जब आका अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो हदीस के अल्फाज सुनिए, मेरे नबी वग़दिबन नबिय्यु ग़दबन शदीदा, हुजूर शदीद तरीन गुस्से और जलाल में आ गए। अपने बाप के लिए गुस्सा करने वालों, अपनी जात के लिए गुस्सा करने वालों, अपनी बहन बेटी के लिए गुस्सा करने वालों, ये नबी के अहले बैत हैं, उनसे तुम्हारा खून का रिश्ता है, इनसे ईमान का रिश्ता है। अगर कभी कोई इनके खिलाफ मनफी जुमला बोले, तुम्हें 1000 गुना ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि यह गुस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए। मेरे आका जो रहमतुल लिल आलमीन है, शदीद गुस्से और जलाल में आ गए। आका शदीद, आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, फरमाया इनको जमा करके लाओ मेरे पास। इनको सबको जमा किया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे आए, आपने फरमाया लोगों सुन लो, उन लोगों का क्या बनेगा, उन लोगों का जो ये सोचते हैं कि मेरे रिश्तेदारों को मेरी रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, मेरी रिश्तेदारी काम। उसके बाद हुजूर ने कसम खाई, क्या फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे उस अल्लाह की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसके हाथ में मेरी जान है, ला यदखुलु कल्ब रजुलिनिल ईमानु हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाह वली रसूलिही वली क़राबतिहिम मिन्नी। आका ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक मेरे अहले बैत से अल्लाह की खातिर, उसके रसूल की खातिर और मेरी रिश्तेदारी की खातिर वो मोहब्बत करने ना लग जाए। जब तक कोई शख्स मेरे अहले बैत से अल्लाह की वजह से, किस वजह से, उसके रसूल की वजह से
और मेरी रिश्तेदारी की वजह से मेरे अहले बैत से मवद्दत न करे, उसके दिल में ईमान दाखिल ही, भले पूरा जमाना उसे क्या से क्या कहे, लेकिन वो ईमान वाला हो सकता नहीं है। ये आका का फैसला। किसका बोलिए? तो अजर रिसालत इसलिए मांगा ताकि तुम्हारे ईमान बच जाएं, तुम्हारे ईमान बोलिए बच जाएं। फिर अगली बात करते हैं, अजर रिसालत क्यों मांगा? अजर रिसालत बोलिए इसलिए कि उम्मत आज टुकड़े टुकड़े है या नहीं? बोलें। और देखो यहूदी क्या कर रहे हैं, एक एक करके हमें मार रहे हैं, है ना? लेकिन आज भी आप जिन उलमा को बुलाते हैं वो कहते हैं वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर, वो इस्लाम से खारिज, वो अहले सुन्नत से खारिज, फुलां से खारिज, फुलां से खारिज, है ना? इनका धंधा यही है कि आपको खारिज करते रहे, और हम सैयद हैं, हमारा फर्ज ये कि आपको दाखिल करते रहे। आपको बोलिए भाई, हम तो कोई कारोबार धंधे के लिए यहां नहीं बैठते, हम तो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ सुरखरू होने के लिए बैठते हैं। इसलिए हम कहते तुम में से कोई खारिज, भाई तुम में से कोई खारिज नहीं है। कमी कमजोरी हर एक में होती है, हर तरह की होती, लेकिन कोई भी इस्लाम से खारिज नहीं है। सब मुसलमान हो, इस्लाम से खारिज नहीं हो। अब टुकड़े टुकड़े हो, कैसे मिलेंगे, कैसे एक होंगे? अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, एक खुदा को मानते हो, एक रसूल को मानते हो, एक कुरान को मानते हो, एक दीन को मानते हो, तुम्हारा नफा भी एक है और नुकसान भी एक है। जब फलस्तीन पे अटैक किए गए तो शिया सुन्नी पूछ के हमला नहीं किया गया, क्यों जी? ऐसा ही है। इराक तबाह कर दिया गया, शिया सुन्नी पूछ के हमला। काश अल्लाह आपको समझ दे, क्योंकि आप फिर भी पीछे उन्हीं के चलते हैं जो नफरत सिखाते हैं, पीछे आप उन्हीं के चलते हैं जो आपको क्या सिखाते हैं? नफरत, 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 नफरत सिखाते हैं। इराक 3 दफा तबाह हो चुका है। कितनी दफा बोलिए? हर दफा जब इराक तबाह हुआ, इराक जो हमारा इल्म का मरकज था, तहजीब का मरकज था, हिकमत का मरकज था, 3 दफा इराक तबाह हुआ। जब भी इराक तबाह हुआ और बाहर का दुश्मन हमला करने वाला था, अंदर उलमा के झगड़े हो रहे थे, सुन्नी शिया लड़ाइयां हो रही थी। हलाकू खान आया और उसने 60 लाख मुसलमान कत्ल करके, मैं 60 नहीं कह रहा, एक लाश मोहल्ले में पड़ी हो ना, खौफो हरास फैला होता है, ऐसा ही है। 60 लाख सर काटे उसने, और 60 लाख सर काट के उसने इमारतें तामीर की, सरों की इमारतें, मीनार बनवाए। कहां के वो मौलवी जो लड़ाइयां कराते थे? सबका कारोबार धंधा था। उम्मत तबाह हो गई, उन्हें बस रोजी रोटी की फिक्र थी आखिरी दम तक। और इराक पर जब हलाकू खान आया था, हलाकू खान आया, मेरा मकसद आपको जगाना है। आप में से चंद बंदे भी ये बात समझ गए कि उम्मत को जो टुकड़े करे वो इस्लाम का कभी वफादार नहीं हो सकता। वो अपनी जेब का वफादार, अपने पेट का वफादार है, अल्लाह का भी गद्दार है, रसूल का भी गद्दार है। जो उम्मत को टुकड़े करे, हां कमियां कमजोरियां सब में हैं, इख्तिलाफ करो लेकिन तरीके से बात समझाओ। इख्तिलाफ करो मगर एहतराम भी करो एक दूसरे का, एहतराम के दायरे में रहते हुए बात समझाओ, लोग सुनने के लिए तैयार है। लेकिन गाली के साथ बात करना, कुफर की तोहमत के साथ बहतान करना, कुफर के फतवे लगाना, कुफर की गोलियां चलाना, अंदर कुफर ही कुफर भरा हुआ है। तुमने इनका ईमान क्या ठीक करना? तो ये मिंबर हर शख्स के बैठने के लायक नहीं होता, ना हर शख्स को बैठने दिया करे। बैठने दें तो आप सब मुजरिम अल्लाह के यहां, याद रख लें, ये मेरी बात याद रखें। तो हाजरीन, जब हलाकू खां पहुंच रहा था ना इराक में तबाह करने के लिए, वहां तवज्जो है दोस्तों, बगदाद जो मरकज था फौज का, रात के वक्त मुनाजरा हो रहा है। क्या हो रहा है? आधे लोग इस मौलवी के साथ हैं, आधे लोग इस मौलवी के साथ हैं। इनको कुछ नहीं मिलना, उसको तो पैसे मिल जाने। ओ बेवकूफ हो, काश खुदा तुम्हें समझ दे। तुम सारी उम्र बेवकूफ रहे, तारीख में भी बेवकूफ रहे, तुम्हें अपना दुश्मन और दोस्त की पहचान ही ना रही।
याद रखो, इस्राइल से बड़ा तुम्हारा वो दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर आके तुम्हें टुकड़े करता है। वो इस्राइल से बड़ा तुम्हारा दुश्मन है कि वो तो हमें पता चल जाता है कि ये दुश्मन, और ये हमारे अंदर बैठ के हमें टुकड़े कर रखा है। वो इस्लाम से खारिज, वो इस्लाम से खारिज, वो इस्लाम से खारिज। और फिर आपको नहीं करते, सिर्फ आपको। हम सैयदना आले रसूल है। पहले यहां 4 फिरके थे, अब हर फिरके में 12-12 तंजीमें बनी हुई, 14-14, 20-20 तंजीमें बनी हुई। हर तंजीम एक फिरका बन गया। कहते हैं हमारी तंजीम में शामिल हो जाओ अगर क़यामत वाले दिन बख्शा जाना है। हमारे झंडे उठाओ, हमारे नारे मारो, हमें वोट दो, वरना तुम गुस्ताखे रसूल हो। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अल्लाह आपको समझ दे। मेरा मकसद तो आपको जगाना है। काश आप जाग जाएं। न जागे तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना फर्ज पूरा करके जा रहा। मेरे पास एक बंदा आ गया, मौलवी साहब मुनाजरा करने, इतनी बड़ी दाढ़ी नाफ से नीचे और इतनी बड़ी पग पहनी हुई, जी मैं आपसे मुनाजरा करने आया। 2 बंदे भी साथ लेके आए और बेहुदा जुबान। क्या हम तो उस तरह की कभी नहीं बोलेंगे ना भाई। शेर और कुत्ते की रेस लगवाए ना तो शेर चुप करके बैठा रहता है। शेर कुत्ते से कहता है जा तू जीत जा, जा अवार्ड ले ला जाके। समझ आ रही कि नहीं आ रही? शेर कुत्ते के साथ भागता, शेर कहता ये मेरे लेवल के खिलाफ है, मैं इसके साथ दौड़ लगा। समझ आ रही बात की? वो आ गया मुनाजरा करना। मैंने कहा आप कितना पढ़े हुए हैं, इसको छोड़ें, आप मुनाजरा करें मेरे साथ। मैंने कहा इसको छोड़ें मत, तुम कुरान का इनकार कर रहे हो। अल्लाह कुरान में कहता है कि आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं नहीं है। तुम कह रहे छोड़ो, कुरान को छोड़ो। कितना पढ़े हुए? नहीं नहीं आप इसको छोड़ें। वो जो उसके साथ वाले बंदे थे वो सीधे हो गए, कहने लगे मौलवी साहब दसो ना कितना पढ़े हुए हो। कहता जी मैं 6 क्लासा पढ़े हुए हैं। मैंने उसे कहा आप 6 को 4 से ज़रब दे देना, मेरी उससे भी ज्यादा तालीम है। इतना बड़ा एक बंदे का तालीमी कैरियर है, एकेडमिक कैरियर है, और वो आपके साथ उलझे। ये मेरी तौहीन नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ये इल्म की तौहीन है। किसकी तौहीन है? इल्म की तौहीन है। समझ आ रही बात की? तो इस कौम ने किस अहले इल्म की कदर की है भाई? तारीख आपके सामने। तो आप हमारी भी ना करें, कोई बात नहीं, हम तो अपना फर्ज पहुंचा के जा रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हें कह रहे हैं ना वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर, वो इस्राइल से बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, वो अमेरिका से बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, वो यहूदियों और काफिरों से बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। काश तुम्हें समझ आ जाए, मेरी इस बात की समझ आ जाए। तुम्हें एक मिसाल देने लगा, जब हलाकू खां हमला कर रहा था इराक के ऊपर, तो ग्रैंड मुनाजरा हो रहा था। हजारों लोग, आधे इधर आधे, जैसे स्टेडियम नहीं भरा होता ऐसे स्टेडियम भरा हुआ, उस दौर का स्टेडियम, ग्राउंड भरे हुए। मुनाजरा, मुनाजरा क्या हो रहा है? तवज्जो है दोस्तों? मुनाजरा ये था सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। नोक पे कितने फरिश्ते। अवाम ही पकड़ के जूते मारती भी, जितने मर्जी बैठ जाए, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम हमें क्यों लड़वा रहे हो? लेकिन अवाम हमेशा से यूं है। आपके बच्चे मार दिए गए, बेटियों को जिबा कर दिया गया, औरतों को, मर्दों को मस्जिदें गिरा दी गई, तबाह कर दी गई। हलाकू खान आया, तबाह बर्बाद उसने पूरा इराक कर दिया। 60 लाख सर काट दिए। काश वो जो लाखों लोग जमा होके एक तमाशा और मुनाजरा कर रहे थे, वो फौजी लिबास पहनते और हलाकू खां का मुकाबला करते। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप जाग जाएं तो आपका भला है, ना हो तो हम सदा लगा के जा रहे हैं। तो हाजरीन, मैं अर्ज कर रहा था कि उम्मत टुकड़े टुकड़े जमा कैसे होगी? जमा बोलिए, मुत्तहिद कैसे होगी? वहदत कैसे आएगी? इज्तिमाइयत कैसे आएगी? सुनिए, हदीस को रिवायत किया इमाम हाकिम ने। किसने? मुस्तदरक, अल मुस्तदरक में, और हदीस नंबर 4715 है। क्या नंबर है हाजरीन? मुस्तदरक या हाकिम में हदीस नंबर 4715, तिबरानी ने अल मौजमुल कबीर में बयान किया। हदीस नंबर 6260 इमाम हैसमी लाए मजमा ज़वायद में, जिल्द 9 है, सफ़ा 174। इमाम तिरमिज़ी इसको लेके आए नवादिरुल उसूल के अंदर,
और जिल्द 3 है, सफ़ा 63 है। तवज्जो है दोस्तों, सुनिए। हदीस को फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ही रिवायत करते हैं। वैसे ये मैंने तैयारी नहीं की, आज इत्तिफाक है कि सारी रिवायतें ही अहले बैत की आ रही है। ये मैं पहले से कोई ज़हन बना के नहीं आया, ये इत्तिफाक है आज कि आज सारी रिवायतें ही हुजूर के अहले बैत की आ रही है। तवज्जो, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नुजूम, तवज्जो है दोस्तों, अन्नुजूम अमानुन लि अहलिल अर्द मिनल गरक। आका ने फरमाया सितारे जमीन वालों के लिए अमान हैं। सितारे जमीन वालों के लिए, जब तक सितारे बाकी रहेंगे जमीन वाले भी बाकी रहेंगे। सितारे बाकी रहेंगे, जमीन वाले भी। और आगे फरमाया व अहलु बैती अमानुल लि उम्मती मिनल इख्तिलाफ। और फरमाया मेरे अहले बैत उम्मत के लिए अमान हैं। मेरी उम्मत के लिए हुजूर किस चीज की अमान है? फरमाया मिनल इख्तिलाफ, जो अहले बैत से जुड़ जाएगा वो इख्तिलाफ से बच जाएगा, फिरकाबाजी से। मेरे अहले बैत मेरी उम्मत को फिरकाबाजी से बचाते हैं। क्यों बचा रहा हूं कि नहीं बचा रहा? असली नस्ली सैयद हो, उम्मत को टुकड़े नहीं करेगा, उम्मत को कभी टुकड़े नहीं करेगा, कभी टुकड़ा नहीं करेगा। उसके अंदर दर्द होगा उम्मत का। तो सुने, आका ने फरमाया मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान हैं, जो इनसे जुड़ जाएगा मिनल इख्तिलाफ, तो वो इख्तिलाफ और फिरकाबाजी से बच जाएगा। फिरकाबाजी से बोलिए, यानी उम्मत जैसे जैसे अहले बैत से जुड़ेगी वैसे वैसे उनमें इत्तिहाद पैदा होता चला जाएगा, वहदत आती चली जाएगी, इज्तिमाइयत आती चली जाएगी। लिहाजा अहले बैत वो हैं, ये अजर रिसालत हैं। क्यों अजर रिसालत हैं? कि उम्मत अगर इनसे जुड़ जाए तो इनसे फिरका परस्ती खत्म हो जाएगी, इनमें इत्तिहाद, वहदत और इज्तिमाइयत पैदा हो जाएगी। और आगे मेरे आका ने क्या फरमाया, तवज्जो है दोस्तों, फरमाया फ़इदा खालफतहा कबीलतुम मिनल अरब। फरमाया जब भी मेरे अहले बैत से अरब में से कोई कबीला इनकी मुखालफत करेगा, जब भी मेरे अहले बैत की कोई मुखालफत करेगा, इख्तलाफू, तो उसके अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। जब भी मेरे अहले बैत से कोई कबीला इख्तिलाफ करेगा तो उनके अपने अंदर, बोलिए, उनके अपने अंदर फसारू हिज़्ब इब्लीस, यहां तक कि वो शैतान का ग्रोह बन जाएगा। शैतान का, बोलिए। अब आप शैतानी ग्रोहों की पैरवी करते हैं, जो इस घर से आपको दूर लेके जाना चाहते हैं, जिस घर का कलमा पढ़ते हैं। तो हुजूर तो फरमा रहे वो शैतानी ग्रोह है। क्या है? जो अहले बैत से दूर हो गया वो फिरकेबाजी में पड़ गया, और जो अहले बैत के करीब आ गया वो फिरका परस्ती से आजाद हो गया, बच गया। ये आका फरमा रहे हैं। तो इनकी मवद्दत इसलिए मांगी ताकि उम्मत में इत्तिहाद पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए? बोलिए, इत्तिहाद। समझ में बात आई कि नहीं आई? आइए एक हदीस सुना के फिर हम सैयदा खदीजा के निकाह पे बात करते हैं। तवज्जो है दोस्तों, तो अहले बैत की मवद्दत क्यों मांगी? अहले बैत की मवद्दत, बोलिए ना, हदीस। और ये हदीस ऐसी हदीस है, इस वक्त हमारे पास जो रिकॉर्डेड अहदीस हैं अहले सुन्नत के पास, वो 10 लाख हैं। कितनी हैं? जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड बोलिए, कितनी है? बोलिए। 10 लाख अहदीस में इस हदीस के दर्जे की एक भी हदीस नहीं जो आपके सामने पेश करने लगा। तो वजह है दोस्तों, ये इतनी बुलंद दर्जे की हदीस है, इतनी बुलंद दर्जे की। दोस्तों सुनिए, इनकी मवद्दत क्यों मांगी? मवद्दत, बोलिए, इसलिए कि अहले बैत की मवद्दत उम्मत को हमेशा हिदायत भी देगी, नजात भी देगी, और हमेशा हक पर कायम रखेगी। हक पर, बोलिए। आइए मैं हदीस सुनाता हूं। अच्छा, ये मैं एक इल्मी बात करने लगा हूं। खुतबा हज्जतुल विदा, उसको लोग अधूरा सुनाते हैं। क्या?
और कहते हैं हुजूर ने फरमाया मैं तुम में एक चीज छोड़ के जा रहा हूं, वो है कुरान। ऐसा नहीं, खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पे भी हुजूर ने यही फरमाया था, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी बोलिए? जिसको हवाला चाहिए मुझसे ले ले। गदीर खुम का खुतबा बाद का है। गदीर खुम का खुतबा बोलिए, खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पे भी आका ने फरमाया मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। फनादा मुनादिन वमस्तक़लानी या रसूलल्लाह। हुजूर वो दो चीजें कौन सी हैं? दो चीजें आका ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। फरमाया एक चीज अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी चीज मेरी औलाद मेरी अहले बैत है। और आका ने फरमाया व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। बेशक ये कुरान और अहले बैत कभी भी जुदा ना होंगे हत्ता के हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। हौज़े कौसर पे भी मेरे पास। आका ने फरमाया खबरदार, कोई और कुरान से जुदा हो सकता है, अली कुरान से कभी जुदा नहीं हो सकते। कोई और कुरान से जुदा हो सकता है, सैयदा ज़हरा कुरान से कभी जुदा नहीं हो सकती। जो सैयदा ज़हरा की तरफ खता मंसूब करे वो कुरान की तरफ खता मंसूब कर रहा। किसकी तरफ बोलिए? वो कुरान की तरफ खता मंसूब कर रहा है। इसलिए कि सैयदा ज़हरा और कुरान हमेशा जुड़े रहेंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे भी हुजूर के पास इकट्ठे आएंगे। कोई और कुरान से जुदा हो सकता है लेकिन हसनैन करीमैन कभी कुरान से जुदा नहीं हो सकते। और आका ने फरमाया व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू। ऐ मेरी उम्मत, अगर तुमने कुरान और अहले बैत को थामे रखा, इनसे मुतमस्सिक रहे, इनसे जुड़े रहे, इनसे वबस्ता रहे, तो मैं जमानत देता हूं तुम कभी 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 भी गुमराह ना होगे। लन तदिल्लू फरमाया, तर्जमा ये बनेगा कभी 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 भी गुमराह ना होगे। और आगे क्या फरमाया? ये मैंने सरगोदा में नहीं सुनाया, जो अब सुनाने लगा। आगे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया फला तकद्दमुहुमा फतहलिकू। बस मेरी उम्मत कुरान और अहले बैत से कभी आगे बढ़ने की कोशिश न करना। फला तकद्दमुहुमा फतहलिकू। कुरान और अहले बैत से कभी आगे बढ़ने की कोशिश, इनकी इमामत, इनकी इक्तदा में इमाम इनको बना के रखना। अपना इमाम कुरान और अहले बैत को बनाना। अपना इमाम बोलिए कुरान और अहले बैत को, खुद इनका मुक्तदी बन के रहना। तुम्हारे इमाम तुम्हारी रूहानियत के, तुम्हारे ईमान के, तुम्हारे दीन के, तुम्हारे फतवों के, तुम्हारी शरीयत के, तरीकत के इमाम कुरान और अहले बैत होने चाहिए। इनसे आगे न बढ़ना, इनके पीछे हाथ बांध के खड़े होना। फरमाया कुरान और अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश न करना। फतहलिकू, वरना तुम हलाक हो जाओगे, वरना तुम। और आगे फरमाया वला तकसुरू अनहुमा फतहलिकू। और इनसे पीछे भी मत हटना, इनको छोड़ के पीछे भी, कि हमें इनकी जरूरत नहीं, इनसे बेनियाज ना होना कि हमें इनकी जरूरत। फतहलिकू, वरना तुम तब भी हलाक हो जाओगे। ये तकसुरू कसर से है। किससे बोलिए? कसर कहते कमी कर देना। जैसे नमाज एक कसर है, रकतों में कमी हो गई ना नमाजे, तो फरमाया वला तकसुरू, अहले बैत के हक में कोई कमी ना करना। अहले बैत के हक में कोई कमी, अहले बैत के हक में कोई कमी ना करना, वरना तुम बर्बाद और हलाक हो जाओगे। वला तकसुरू अनहुमा फतहलिकू, कुरान और अहले बैत के हक में कोई कमी न करना। और तीसरी बात क्या फरमाई? तीसरी फरमाया वला तुअल्लिमूहुम फइन्नहुम अअलमु मिनकुम। फरमाया इन्हें सिखाने की कोशिश न करना। फरमाया वला तुअल्लिमूहुम, वला तुअल्लिमूहुम, अहले बैत को सिखाने की कोशिश
न करना। फ़इन्नहुम अअलमु मिनकुम, इसलिए कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और यहां एक कीमती बात कहूं आपको, आलम ये अफअल के वजन पे इसमें तफदील है, अरबी का सीगा है। जब किसी चीज को बढ़ा बढ़ा के उस लेवल पे ले जाना हो कि उससे ज्यादा उसको बढ़ाया जा सके ना, तो तब इसमें तफदील का सीगा लाया जाता है। जैसे कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अफअल पे है, अकबर किस पे है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई। समझ आ रही बात की, बोलिए ना। तो आका ने यहां भी क्या फरमाया, अकबर अफअल के वजन पे, आलम क्या फरमाया, आलम, आलम फरमाया। आका ने फरमाया याद रखना, अहले बैत सिर्फ आलिम नहीं बल्कि, अहले बैत सिर्फ आलिम नहीं बल्कि, अली फातिमा हसन हुसैन सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलम हैं। अगर इल्म को बयान करने के लिए कोई इससे बड़ा सीगा होता तो मैं वो बोलता। आका फरमाना ये चारे मेरे अल्फाज नहीं बल्कि हुजूर के अल्फाज हैं। तो फरमाया इससे बड़ा कोई सीगा होता तो मैं बोलता। अहले बैत सिर्फ आलिम नहीं बल्कि सबसे बड़े आलिम, बादस सबसे बड़ा इल्म का मरकज, इल्म और हिकमत का मरकज अहले बैत नबुव्वत है। अब जाहिर सी बात, जिसने दीन उन लोगों से सीखा है जो आले रसूल के हैं ही दुश्मन, अहले बैत के हैं ही दुश्मन, जिन्होंने उनसे दीन सीखा, ये बातें वो कहां कबूल कर पाएंगे। चलो चलो रसूलुल्लाह की बात नहीं मानते और बाकी नहीं मानेंगे, हजरत उमर की तो आप मान लेंगे ना। रसूलुल्लाह की बात नहीं मानेंगे, हजरत उमर की मान लेंगे। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, लौला अलीयुन लहलका उमर, उन्होंने कहा लौला, हजरत उमर ने एक नहीं बल्कि दो सुना देता। एक मकाम पे फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होते तो यकीनन उमर हलाक हो जाता। और दूसरे मकाम पे क्या फरमाया हजरत उमर फारूक ने, दूसरे मकाम पर तवज्जो है दोस्तों, दूसरे मकाम पे क्या फरमाया हजरत उमर ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि, आऊज़ु बिल्लाहि मिन मुअदलतिन लैसा लहा अबुल हसन। हजरत उमर फरमा रहे हैं मैं उस मुश्किल से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उस मुश्किल से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उस मुश्किल से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मुश्किल तो आ जाए लेकिन मुश्किल कुशा अली ना हो। हाजरीन, हाजरीन, आप मौला अली को सलामत रहे, सलामत रहे, आप मौला अली को सलामत रहे, आप मौला अली को मुश्किल कुशा न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद हजरत उमर मौला अली को अपना मुश्किल कुशा मानते हैं। आपके इनकार से फर्क नहीं पड़ता, खुद मौला अली को हजरत उमर अपना मुश्किल कुशा मानते। तो हाजरीन, इसलिए अजर रिसालत मांगा ताकि आपका भला हो जाए। बोलिए आपका। अब टाइम भी काफी हो गया और मैं तबीयत मेरी आज काफी खराब थी। मैं आखिर में आपको सैयदा खतीजा सलामुल्लाहि अलैहा उनके निकाह के बारे में आपको दलाइल देता हूं। इसको इमाम जुरकानी ने बयान किया। किसने बोलिए? और इब्ने हिशाम इसको सीरतुन नबविया में लाए। और इसके अलावा इब्ने साद इन्होंने तबकातुल कुबरा में बयान किया। तारीख में इससे बड़ी किताबें नहीं हैं जो मैं आपको पेश कर रहा हूं। इमाम बैहकी ने दलाइलुन नबुव्वत के अंदर बयान किया। सुनिए,
अब ये वाक़या तो बहुत तवील है, आपने मालूम नहीं पहले सुना हो या नहीं, तो आइंदा एक मौजू रखिएगा ताकि मैं उसी को तफसील से बयान करूं, दो नहीं बल्कि एक। तो दो मौजू फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं, मैं एक मौजू को तफसील से बयान करता हूं। आइए, हज़रत खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा, हमारी पहली माँ, और वो माँ जिनके होते हुए हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, तो पकीज़ा हैं, वो तो ताहिरा हैं, उनको पकीज़ा खतून कह के बुलाया जाता। क्या अब जो दौरे जाहिलियत में भी पकीज़ा खतून हो तो वही हक रखती थी कि वो दौरे जाहिलियत में सादिक वल अमीन कहलाने वाले के निकाह में आए। दौरे जाहिलियत में भी असादिक वल अमीन कहलाने वाले के, कि ये असादिक वल अमीन कहलाते हैं किस दौर में? दौरे जाहिलियत। और ये पकीज़ा खतून, पकीज़ा औरत ताहिरा कहलाती किस दौर में? दौरे जाहिलियत। तो अल्लाह ने दोनों को मिला दिया। तो नफीसा उनकी सहेली थी, उनके ज़रिए हज़रत खदीजा ने पैगाम भेजा। इससे पता चला कि निकाह के पैगाम में कोई शर्म की बात। देखिए, हज़रत खदीजा ने सहेली के ज़रिए डायरेक्ट रसूलुल्लाह को पैगाम भेजा। आज हमारे मुआशरे में ज़िना आम है, नजायज़ ताल्लुकात, हराम ताल्लुकात, मोबाइल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए नजायज़ ताल्लुकात, हराम गुनाह आम है। लेकिन कोई निकाह का पैगाम भेज दे, आफत खड़ी हो जाती कि हमारे घर पैगाम क्यों भेजा। खुदा से डरें, किसी ने निकाह का पैगाम ही भेजा है, आप उसे इतनी आफत क्यों बना रहे हैं? और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके घर में मुनासिब रिश्ते का पैगाम आया लड़के की तरफ से, लड़के की तरफ से, और वो लड़की का जोड़ भी था, लड़की का बोलिए जोड़ भी था, कुफ था, जोड़ था, अगर लड़की वालों ने इनकार कर दिया तो अल्लाह उस मुआशरे पर वो फसाद नाजिल करेगा जिसका इजाला कभी ना हो सकेगा। ये आज हम इस अजाब में मुब्तला हैं या नहीं? बोलिए। हमारे पास जितने लोग आते हैं, सरकार बेटी का निकाह नहीं हो रहा, कितनी उम्र हो गई? 32 साल, 33 साल। मैं पूछता हूं, जब वो 16 साल की थी निकाह के पैगाम आते थे कि नहीं? तब बड़े आते थे। तो भाई, आप अल्लाह की अजाब की लपेट में आए हुए हैं। जो उसके निकाह की उम्र थी उस वक्त आपने निकाह नहीं किया। बच्चियों को बिठा बिठा के आज तो जहन बन गया कि बच्चियों की भी कमाई खानी, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं तो पैसे पूरे करने, उनको जॉब दिलानी और उनकी तनख्वाह खानी। अल्लाह माफी अता फरमाए। जो निकाह की उम्र है 16 साल से लेके 21-22 साल तक, ये औरत की निकाह की उम्र है असल। समझ आ रही बात की? 21-22 साल, 16 साल से लेके ये 5-6 साल निकाह की उम्र, ये आपने जाया कर दी तो फिर आप अल्लाह की अजाब की लपेट में आएंगे। इससे डरें, खुदा से बचें। तो हजरत खदीजा ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह को पैगाम भेजा सहेली के जरिए से। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी मर्जी से आगाह कर दूंगा, अपनी रजामंदी से आगाह। हुजूर आए अपने बाबा हजरत अबू तालिब से पूछने, अपने बाबा, चचा नहीं मैं कहता, अरे खुदा के बंदो, खुदा के बंदो, जब कुरान कहता है कि हजरत इब्राहिम चचा को कैसे बुलाते थे? आजर चचा था ना, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे। हालांकि आजर ने उन्हें हक बोलने पर छोड़ दिया था। हक बोलने पर जब हजरत इब्राहिम ने तौहीद का ऐलान किया, उन्होंने छोड़ दिया, दुश्मनी पे उतर आया आजर। लेकिन फिर भी कुरान कहता है कि इब्राहिम के बाप थे चचा, हकीकत में रिश्ते में क्या थे, लेकिन बाप कह के बुलाते थे ना। समझ आ रही बात की? समझ आ रही बात की? जिसने पाला जरूर लेकिन हक के रास्ते में तन्हा छोड़ दिया, वो तो इब्राहिम का बाप कहलाए। और जिस अबू तालिब ने पाला भी और हक के रास्ते में सबसे बड़ी मुस्तफा की डाल बन के रहे, वो अबू तालिब मुस्तफा के चचा हैं या बाप हैं? बोलिए ना,
भाई मैंने कुरान की नस से दलील दी, उसने साथ छोड़ दिया तो वो इब्राहिम का बाप कहलाए अलैहिस्सलाम। और जिसने पाला भी और साथ भी ना छोड़ा, साथ भी न छोड़ा। और आपको तो सुनाया ही नहीं ना कि हजरत अबू तालिब की चूंकि नफरत ही सुनाई गई, हजरत अबू तालिब की नफरत पिलाई गई, आपको सुनाया ही नहीं गया कि उनकी कुर्बानियां क्या थी। कभी ये मेरा मौजू हुआ तो आपको सुना दूंगा। तो हाजरीन, अगर आपको यह सुना दिया जाता तो आप जिंदगी भर उनके बारे में कोई कमजोर जुमला न कहते। गए अपने बाबा अबू तालिब के पास कि क्या किया जाए, पैगाम आया। तो आपने फरमाया बेटे, अगर तो उन्होंने पैगाम भेजा है तो वो आपके लायक है, वो आपके, कि वो एक पकीज़ा औरत कहलाती है, वो आपके लायक है, आप कबूल कर लें। हुजूर ने पैगाम भेजा कि कबूल है। निकाह के लिए इकट्ठे हो गए। निकाह के लिए बोलिए, हजरत खतीजा की तरफ से भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुल ज़ुआमाए बनी हाशिम, बनु हाशिम के सरदार जमा हो गए। अब निकाह पढ़ाने के लिए कौन खड़ा हुआ? हा, मेरे नबी का निकाह वो पढ़ाने लगा है जिसे हमें सिखाया गया कि काफिर ही कहना है। कम से कम मां के निकाहान को काफिर तो ना कहो। जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, उस अल्लाह का शुक्र और उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफें जिसने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा फरमाया। वो दीन इब्राहीमी पे थे। किस दीन पे बोलिए? दीन इब्राहीमी। और फिर फरमाया और हमें हजरत इस्माइल की नस्ल में से पैदा फरमाया और हजरत माद की सुलब से पैदा फरमाया और मुजर की असल से पैदा फरमाया। ये आगे सिलसिला है ना, सिलसिला नसब है आगे। और फिर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें काबतुल्लाह, क्या काबतुल्लाह का निगरान और काबतुल्लाह का खादिम बनाया। काबतुल्लाह का बोलिए, व जअलना बैतन महजूजा, और अल्लाह ने हमारे लिए वो घर बनाया जिसकी दुनिया आके तवाफ और हज करती है। वो घर अल्लाह ने हमारे हिस्से में रखा। वह हरमन आमिना, और अल्लाह ने हमें एक अमन वाला हरम अता किया। हमें अल्लाह ने एक अमन वाला, वजअलनल हुक्काम अलन नास, और अल्लाह ने लोगों पर हमें हुक्मरान बनाया। अल्लाह ने लोगों पर हमें, जिनका हुक्म तब भी चलता था उनका हुक्म आज भी ईमान वालों के दिलों पे चलता है। वजअलनल हुक्काम अलन नास, और अल्लाह ने हमें लोगों पर हुक्मरान बनाया। फिर अगला जुमला, ये मेरे नबी का निकाह का खुतबा है और वो पाकिस्तान का खुतबा नहीं जो मौलवी साहब को भी पता नहीं होता कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसका तर्जमा क्या है। जो आपके निकाह हुए हैं ना, आपके निकाह हुए हैं, वो जो मौलवी साहब ने खुतबा पढ़ा आपके निकाह पर, वो उन्हें भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। समझ आ रही है? ये वो वाला खुतबा नहीं है। ये जो पढ़ रहा है वो अरबी अदब, अरबी जुबान, अरबी बलागत, अरबी फसाहत, अरबी शायरी का शहनशाह है। शहनशाह। और मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, 15 साल मेरी उम्र थी, कॉलेज जाता था। एक बहुत बड़ा फंक्शन था हमारे कॉलेज में, तो एक प्रोग्राम था, मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो एक उनके पास ना अवार्ड बच गया, एक अवार्ड बच गया ना जो लाए थे। कहने लगे भी, जो हमारे वो थे मैनेजिंग ट्रस्टी थे कॉलेज के, वो कहने लगे कि मेरे पास एक अवार्ड बच गया है, तो मेरा एक सवाल है, जो इसका जवाब देगा ना ये अवार्ड उसको मिलेगा। अब तकरीबन 4-5 हजार स्टूडेंट्स बैठे हुए थे ना, इतना बड़ा हॉल था वो। उन्होंने सवाल किया, मुझे बताओ रसूलुल्लाह की सबसे पहले नात किसने लिखी है? समझ आ रही? अब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा हुआ था, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ था। उन्होंने उधर से शुरू किया, जितने हाथ उठे सब ने, अक्सर ने हजरत हसन बिन साबित का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बेटो वो तो मदनी दौर में कब जाके ईमान लाए, मैं हुजूर की सबसे पहले नात की बात कर रहा हूं। वो चलते आए चलते आए चलते आए चलते, सारे जब हाथ नीचे हो गए तो फिर मेरा खड़ा हुआ था। कहने लगे, जी बताइए वरना अवार्ड घर जाने लगा। किसने? मैंने कहा, हजरत अबू तालिब ने। मैंने उन्हें कहा, अगर आप चाहें
तो मैं वो हजरत अबू तालिब की नात भी सुना सकता हूं। मैं वो हजरत अबू तालिब की वो अरबी में नात भी सुना सकता हूं, जो हजरत अबू तालिब ने कब लिखी, जब मुस्तफ़ा का किसी को पता भी नहीं था। और हुजूर की उम्र मुबारक थी 6 साल। कितनी? और मक्का में कहा था गया, अहले मक्का जाके बुतों को पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे। कोई ऊंट कुर्बान कर रहा है, कोई बकरियां कुर्बान कर रहा है, लेकिन बारिश हो रही। जब सब मायूस हो गए तो कहने लगे, जब हमारे दरमियान हजरत इब्राहीम की औलाद मौजूद है तो हम दर बदर क्यों फिर रहे हैं। सारे आए दर अबू तालिब पे, कहा ए औलादे हाशिम, हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें बारिश अता फरमाए और इस कहर से नजात दे। ये सही बुखारी का वाकया, किस किताब का? और सही बुखारी में ये 2 मरतबा आया। देखो इमाम बुखारी को भी ये नात बड़ी प्यारी थी। एक दफा लाने से दिल नहीं भरा, दूसरी दफा फिर लाएं। सही बुखारी में ये कितनी दफा आई है? 2 दफा आई है ये रिवायत। तवज्जो है दोस्तों, थक तो नहीं गया मुझे इस तरफ चला दिया। चलो आपको सुना देता हूं, वो नात सुना देता हूं। आगे रात का वक्त था, अबू तालिब आप दुआ कीजिए। आपने फरमाया भी जिसने दुआ कबूल करानी वो अभी आराम कर रहे हैं, वो अभी सुबह सुबह आइएगा, सुबह 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 आइए। अब पूरा मक्का इकट्ठा होके आ गया। सुबह के वक्त हजरत अबू तालिब घर से निकले और चादर लपेटी हुई, और चादर में कुछ है। जिस तरह मेरे आका इमाम हसन हुसैन को लेकर निकलते थे ना, इसी तरह हजरत अबू तालिब अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर निकले। आय हाय हाय, कभी सीने से जुदाई ना किया, कभी सीने से जुदाई ना किया। आय हाय। तो हजरत हलीमा की ऊंटनी तो सुनाई जाती है, अबू तालिब का सीना नहीं सुनाया जाता। कि कैसा जुल्म है, आपके साथ जुल्म है, ये आपके साथ। ये सही बुखारी की रिवायत सुना रहा हूं मैं कोई टोला टप्पा माइया नहीं सुना रहा, सही बुखारी की रिवायत। ऐसे चादर में लिया हुआ, सुबह सुबह खुन की थी, ठंडक थी, सर्दी, ऐसे चादर में लिया हुआ आगे। कहां? बुत के आगे, किसी बुत के आगे। हाय 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 हाय। आए काबतुल्लाह में आए। कहां बोलिए? अबू तालिब ने सारे बुतों की नफी की, काबतुल्लाह में आ गए और काबतुल्लाह की दीवार के साथ यूं हुजूर की पुश्त लगा दी। यूं आका अलैहिस्सलाम को पकड़ा और यूं पुश्त लगा दी और कहा, शहजादे हमारे लिए दुआ कीजिए ना, अल्लाह हमें बारिश अता फरमाए। तो मेरे आका ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, 6 साल हुजूर की उम्र, ऐसे हाथ उठाए। अभी हुजूर ने हाथ चेहरे पे मले नहीं थे कि छम छम बारिश शुरू भी हो गई। हाय हाय, छम छम बारिश। बोलिए ओ हजरत खतीजा के निकाह खां की शान तो पहले समझो, ये निकाह पढ़ा कौन रहा है? छम छम बारिश शुरू हो गई। हाय हाय। अब जैसे ही बारिश होने लग गई ना, तो हजरत अबू तालिब बला के शायर थे, बड़े जबरदस्त शायर थे, बड़े जबरदस्त शायर थे। उनकी शायराना रग फड़कने लग गई। ऐसे हुजूर को देख रहे हैं, हाय हाय, सरकार को बोलिए देख रहे हैं। नमाजें जो कज़ा हों सो अदा हों, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो। निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो। समझ आ रही है बात? हा। ऐसे देख रहे हैं, शायराना रग फड़क रही है और ऐसे फिलबदी बगैर किसी तैयारी के अशआर मुंह से निकलना शुरू हो गए और बनु हाशिम के कुल अफराद जमा होके कान लगा के सुन रहे हैं, याद करना शुरू हो गए। क्या कहा हजरत अबू तालिब ने? मेरे उस्ताद मोहतरम यूं पढ़ते हैं तो मैं भी यूं ही पढ़ता हूं, आप यूं पढ़ते हैं। वह अब्यदा युस्तस्कल गमामु बिवज्हिही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली। आय हाय हाय, वाह क्या शेर पड़ा। वो अबयद, सलामत सलामत, शेर पड़ा। वो अबयद
ए गोरे गोरे मुखड़े वाले। आया नात कहां से शुरू हो रही है? अब यद किससे बोलिए? अब यद ए गोरे गोरे मुखड़े वाले, युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, ये वो चेहरा है जिसके सदके से जब बारिश मांगो तभी दे दी जाती है, जिसके वसीले से जब भी बारिश मांगो तभी अता कर दी जाती है। और ये गोरा मुखड़ा कौन सा है? थिमालुल यथामा इस्मतुन लिल अरामिली, ये वो हस्ती है जो बड़े होकर यतीमों का सहारा बनने वाले। यतीमों का, ये वो हैं जो यतीमों का सहारा हैं। इस्मतुन लिल अरामिली, और ये वो हैं जो बेवा औरतों की इज्जत रखने वाले हैं। तुम्हें हुजूर की शान आज तक नहीं समझ आई, हजरत अबू तालिब को तभी समझ आ गई। आइए चलो, और फिर वो उन्होंने प्राइज मुझे दिया, उन्होंने कहा आप इसके हकदार। सुनिए, तो हजरत अबू तालिब के आगे आधा खुतबा मैंने सुना दिए, आगे से सुनाता हूँ। फरमाया सुम्मा इन्न इब्न अखी हादा, बेशक ये मेरा भाई का बेटा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। ला यूज़नु बिर्रजुल, इनका मवाजना कायनात के किसी शख्स से नहीं हो सकता। ये हजरत अबू तालिब का खुतबा है। इधर कुल बनो हाशिम बैठे हैं, इधर हजरत खदीजा की फैमिली बैठी है, और बड़े बड़े सरदार बैठे हैं। और हजरत अबू तालिब क्या कह रहे हैं? हुजूर की उम्र मुबारक 25 साल है, 25 साल। इतना इरफान हासिल है, इरफान मुस्तफ़ा, पहचाने मुस्तफ़ा। फरमा रहे ला यूज़नु बिरजुल, मेरे बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसका मुवाजना दुनिया में किसी से हो सकता? और अगर तुम कभी करो कायनात के किसी आदमी के साथ मोहम्मद का मुकाबला करो, इल्ला रजह बिही शरफन व नुबलन व फदलन व अकला, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा उस पर तरजीह पा जाएंगे, शान पा जाएंगे, अजमत पा जाएंगे, अपने शरफ के एतबार से, हसब नसब के एतबार से, बुजुर्गी के एतबार से, फजीलत के एतबार से, अकल के एतबार से, इल्म के एतबार से, हिकमत के एतबार से। मेरे मोहम्मद का कोई मुकाबला कर सकता नहीं, कर सकता। ये हजरत अबू तालिब का खुतबा। और फरमाया फ़इन कान फिल माल कल, चाहे तुम्हें लगता है कि इसके पास माल कम है, लेकिन सुन लो फ़इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन, फरमाया बेशक माल वो साया है जो ढल जाने वाला, जो ज़ाइल हो जाने वाला है, जो ख़त्म हो जाने वाला है। लेकिन जो दौलत इसके पास है वो कायनात में बढ़ती रहेगी, वो कभी ख़त्म होने वाली। और फिर फरमाया आगे वो सारा खुतबा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के निकाह की पेशकश को कबूल किया, लिहाजा मैं ये निकाह करता हूँ, और इतना इतना हक महर अपने बेटे की तरफ से मिम्माली, अपने माल से अदा करता हूँ। हक महर किसने अदा किया है? हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और फिर फरमाया, आखिरी जुमला सुनिए खुतबे का, आखिरी, वह हुआ वल्लाहि बाद हाज़ा लहू नबउन अज़ीम व खतरुन जलीलुन जसीम। सुनिए हजरत अबू तालिब के अल्फाज क्या हैं? का अल्लाह की कसम वो वक्त करीब है, वो वक्त लहू नबउन अज़ीम, मेरे बेटे की बड़ी अजीम शान होगी, बड़ी अजीम, व खतरुन जलीलुन जसीम, और ऐसा मकाम होगा कि जलालत बरा होगा और बहुत अजमत वाला होगा, उसका मुकाबला किसी से हो सकेगा? अनकरीब इसकी शान दुनिया देखेगी। यह हज़रत अबू तालिब का खुतबा जो मैंने आपके सामने पेश किया। हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह पाक मेरी गुफ्तगू में जो नसीहतें थीं उसको अल्लाह कबूल करने की और अमल करने की और आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, और अहले बैत की मोहब्बत पर अल्लाह ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।